क्या हम एक सच्चे श्रावक या श्राविका हैं? आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर फिगर आउट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान ने दो धर्म की स्थापना की है, आगार और अणगार। अणगार अर्थात सर्व पापों का त्याग यानी संयम का मार्ग, जो हमारे पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवंतों ने अपनाया है, तथा आगार अर्थात गृहस्थी में रहते हुए व्रत पचकान सहित मर्यादित जीवन जीना और 12 व्रतों का विवेकपूर्ण पालन करना। इसी को हम श्रावकपना या श्रावक धर्म भी कहते हैं। आइए शॉर्ट में समझते हैं श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं। पहला व्रत प्राणातिपात अर्थात संकल्पी हिंसा का त्याग, जैसे भ्रूण हत्या, आत्महत्या या किसी निरपराधी प्राणी को मारना। इसको अहिंसा व्रत भी कहते हैं। दूसरा मृषावाद अर्थात झूठ बोलने का त्याग, जैसे जाली मोहर लगाना, झूठी गवाही देना, किसी के मर्म को प्रकाशित करना यानी किसी का सीक्रेट बताना, नकली दस्तावेज बनवाना, ऐसे फर्जी काम। तीसरा अदत्ता दान अर्थात चोरी, जैसे ताला तोड़ना, नाप तोल में गड़बड़ी करना, चोरी का माल खरीदना या बेचना। चौथा मैथुन व्रत अर्थात अपने पति तथा पत्नी को छोड़कर अन्य पुरुष व स्त्री का त्याग करना। पांचवा परिमाण व्रत, अपनी इच्छाओं व चीज़ों को सीमित करना। छठा दिशा परिमाण व्रत अर्थात 6 दिशाओं में यातायात की सीमा करना व दिशाओं की भी सीमा करना, जिससे समस्त लोक का आश्रय बंद हो जाए। सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत अर्थात भोग उपभोग की वस्तुओं की सीमा करना, जैसे कपड़े, भोजन व अन्य पदार्थ। आठवां अनर्थ दंड का त्याग अर्थात अनर्थ के पापों का त्याग व पाप कर्म का उपदेश नहीं देना। नौवां सामायिक व्रत अर्थात एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक मन, वचन व काया से सर्व पापों का त्याग करना। 10वां देशवकाशिक व्रत अर्थात 14 नियमों के द्वारा द्रव्य की मर्यादा करना, 10 प्रत्याख्यान करना या उपवास करके प्राशुक प्राणी ग्रहण कर पोषित करना। 11वां परिपूर्ण पोषण व्रत अर्थात 8 प्रहर या उससे ज़्यादा संयमी जीवन का अभ्यास करना तथा 24 उपवास कर प्रतिलेखन सहित धर्म आराधना करना। 12वां और अंतिम व्रत है अतिथि समिभाग व्रत अर्थात पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी भगवंतों को प्राशुक आहार व पानी वहोराना तथा सुपात्र दान की भावना भाना। अभी हमने श्रावक के 12 व्रतों के बारे में जाना। अब कई लोग कहते हैं कि ये तो हम ऐसे भी फॉलो करते हैं, तो उसमें व्रत पचकान करने की क्या ज़रूरत। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब भी हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो उस पर सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो चेक मान्य होता है। उसमें कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना लिखा हो, अगर उसमें सिग्नेचर नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। वैसे ही हमारे जीवन रूपी चेक में अगर व्रत पचकान का सिग्नेचर नहीं होगा तो वो भी यूजलेस है। तो श्रावकपना आज ही जीवन में उतारना है, व्रत पचकान से आत्मरूप निखारना है। इसी विषय को और गहराई से जानने के लिए व आपके बिजी जीवन में धर्म को इजीली जोड़ने के लिए JSS लाया है आपके लिए श्रावकपना किताब, जो आपका कल्याण मित्र बन देगी आपका साथ।